प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाह के नाम का ऐलान किया। ऐलान होते ही चारों तरफ जश्न का माहौल हो गया। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद ही नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी। ऐसे में पार्टी के पास अमित शाह को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम देने का मौका भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी होने के चलते शाह की दावेदारी और भी बढ़ गई थी, जबकि पार्टी ने बाकी नेताओं की अध्यक्ष बनने की मांग को दरकिनार कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना पुलिस ने उनके पटना वाले घर से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। लेकिन गिरिराज सिंह ने अपने हलफनामे में सिर्फ 2 लाख की संपत्ति ही दिखाई थी। अब सवाल ये है कि गिरिराज सिंह के घर से आखिर 1.25 करोड़ रुपया आया तो आया कहां से। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादास्पद बयानों के कारण सुर्खियों में रहे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोमवार को पटना स्थित उनके आवास पर चोरी हो गई थी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके गार्ड को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी किए गए 1.25 करोड़ रुपए नकद और आभूषण को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनुराज महाराज ने बताया कि सांसद के घर से चोरी किए गए 1.25 करोड़ रुपए नकद, 600 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के आभूषण, 7 कीमती घड़ियां और 1 हैंडी कैमरा बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद पैसे कहां से चोरी किए गए हैं और इनमें से सांसद के घर से चोरी हुई रकम कितनी है। बदायूं रेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि सीबीआई दोनों चचेरी बहनों के शवों का दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 चचेरी बहनों की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि सीबीआई इस मामले को नया मोड़ देते हुए लड़कियों के शव कब्र से निकलवाकर उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर विचार कर रही है। हालांकि सीबीआई को दोनों लड़कियों के शव को कब्र से निकलवाने के लिए परिजनों और न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। इस बीच जांच के दौरान दोनों लड़कियों के परिजनों और एक चश्मदीद गवाह का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया गया है। गौरतलब है कि बदायूं में 27 मई को 2 चचेरी नाबालिग बहनों की हत्या कर उनके शव को पेट से लटका दिया गया था। शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म हैदर का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। ये फिल्म बेस है विलियम शेक्सपियर के नॉवल हैमलेट पर। शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हैदर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। बता दें कि फिल्म हैदर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म जम्मू कश्मीर की ठंड में बनाई गई है। फिल्म का जम्मू कश्मीर के मौसम पर आधारित होना इसकी कहानी को स्पेशल बनाता है। ट्रेलर में कश्मीर की खूबसूरत वादियों के फिल्मांकन के अलावा भी बहुत कुछ है। इस फिल्म में एक नौजवान लड़के की रोमांचक कहानी है। हैदर को विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में शाहिद के साथ श्रद्धा कपूर, तब्बू और के मेनन लीड रोल में है। ये फिल्म महान लेखक विलियम शेक्सपियर के उपन्यास हैमलेट पर आधारित है। कल देर रात हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से करारी शिकस्त दी और इसी के साथ जर्मनी अब फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में जर्मनी का मुकाबला अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स में से विजेता टीम के साथ होगा। 5 बार के चैंपियन ब्राजील के फुटबॉल इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखते हुए जर्मनी ने उसे 7-1 से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इसके साथ ही फुटबॉल का दीवाना मेजबान देश शोक के सागर में डूब गया है। अपने घायल सुपरस्टार नेमार के बिना जज्बातों से भरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली ब्राजीली टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ये सबसे शर्मनाक हार है। इसी के साथ जर्मनी ने जापान में 2002 में फाइनल में 0-2 से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। ब्राजील के लिए एकमात्र गोल 90 मिनट में ऑस्कर ने किया, लेकिन तब तक टीम का फुटबॉल के इस महासमर से बाहर होना तय हो चुका था।